नमस्कार। आज हम बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के अंतर्गत वर्तमान पाठ्यक्रम की आलोचना और पाठ्यक्रम अविकल्प के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम का निर्माण भी अन्य विषयों की भांति विश्वविद्यालय या शिक्षा आयोग के कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। विशेषज्ञों और अनुभवी अध्यापकों से इस संबंध में कोई परामर्श नहीं लिया जाता। समय समय पर पाठ्यक्रम में अनुसंधान अथवा खोज कार्य पर आधारित संशोधन नहीं होता है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि पाठ्यक्रम का निर्माण प्रांतीय स्तर पर किया जाता है, अतः इसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू हर्लॉल्ड स्पीयर्स, द इफेक्टिव करिकुलम इज द वन दैट crystallized upon the everyday lives of the children being served by it। हमारे पाठ्यक्रम की सबसे बड़ी कमी यह है कि वह छात्रों को जीवन के अनुभवों से परिचित नहीं करा पाता। शिक्षा जीवन की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर लाइफ है। बालक के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए अपेक्षित ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति का विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से संपन्न होता है। हमारे पाठ्यक्रम में इसका अभाव है। प्रचलित पाठ्यक्रम केवल पुस्तकीय ज्ञान, बुकिश नॉलेज पर बल देता है, अतः ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शिक्षा और जीवन के मध्य यह जो खाई है वह कम होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी कहा है, हमारी माध्यमिक शिक्षा की भांति हमारे पाठ्यक्रम का भी जीवन से कोई संबंध नहीं है। यह छात्रों को जीवन के लिए तैयार करने में असफल रहा है। यह कक्षा के बाहर की दुनिया जिसमें वे शीघ्र प्रविष्ट होने वाले हैं, उन्हें कोई वादा या आवास नहीं करा पाता। अर्थात हम कह सकते हैं वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रम में बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं आदि पर कोई ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें बालकों की अवहेलना की जाती है व पाठ्यवस्तु पर भी कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। केवल विषयों के सैद्धांतिक और तथ्यों को स्मरण कराने पर ही जोर दिया जाता है। इस प्रचलित पाठ्यक्रम में बालक अधिक क्रियाशील न होकर शिक्षक अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए बालकों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न नहीं हो पाता। इस पाठ्यक्रम में दृढ़ता और कठोरता बहुत है, व इसमें विविधता और प्रयोगों का बहुत कम स्थान है। इस पाठ्यक्रम में अधिक परीक्षा होने से बालकों की स्मरण शक्ति पर बहुत जोर पड़ता है और वे वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। पाठ्यक्रम में प्रायः समाज की आवश्यकताओं की भी अवहेलना की जाती है। हमारा पाठ्यक्रम एक पक्षीय है। इसके द्वारा ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया भी संतोषजनक नहीं है। शिक्षा में नए नए सिद्धांतों और विधियों की खोज हो जाने के कारण पाठ्यक्रम में संशोधन अवश्य होने चाहिए। हमारा पाठ्यक्रम इस आधुनिकतम ज्ञान की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विस्तार हुआ है, हमारे पाठ्यक्रम उसके साथ परिवर्तित नहीं होते रह रहे हैं। पाठ्यक्रम की रूपरेखा और स्वरूप को निश्चित करने के लिए कुछ लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को सामने रखना पड़ता है। जैसे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उन्हीं के अनुकूल पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, अन्यथा हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। साथ ही किसी भी देश का पाठ्यक्रम उस देश की नीति अथवा विचारधारा के अनुसार निश्चित होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत में वैदिक कालीन से लेकर आधुनिक काल तक परिस्थिति, काल, विचार और आदर्शों के अनुकूल ही पाठ्यक्रम की रूपरेखा में परिवर्तन होता रहा है। शिक्षा के उद्देश्य बदल जाने पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा भी बदल जाती है। जो पाठ्यक्रम आज हमारे देश के स्कूलों में प्रचलित है, वह आज से हजारों वर्ष पूर्व न था। इसका यह मुख्य कारण है कि आज हमारी जीवन शैली और शिक्षा के उद्देश्य पुराने ऋषियों से पूर्णतः भिन्न हैं। आज हमारे पाठ्यक्रम निर्जीव जर्जर यंत्र के रूप में शिक्षा प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। इनके द्वारा बालक में प्रजातांत्रिक जीवन की शैली अपनाने के लिए
अपेक्षित कुशलता, रुचि, अभिवृत्ति और मूल्यों का निर्माण करना असंभव सा हो गया है। पाठ्यक्रम में दृढ़ता नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार उसमें समय समय पर संशोधन अवश्य करते रहना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि जो पाठ्यक्रम हमारे पूर्वजों के समय में प्रयोग में लाया जाता रहा था वह आज के समाज और छात्र छात्राओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, अतः पाठ्यक्रम को समाज और राष्ट्र के जीवन के निकट लाने के लिए यह आवश्यक है कि इसका पुनर्गठन किया जाए और इसके परंपरागत स्वरूप को पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जाए। तो ये थी वर्तमान पाठ्यक्रम की आलोचना। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम अभिकल्प की। सबसे पहले जानते हैं पाठ्यक्रम अभिकल्प क्या है। पाठ्यक्रम योजना के विभिन्न अंशों की व्यवस्था पाठ्यक्रम अभिकल्प कहलाती है। इसे पाठ्यचर्या संगठन और पाठ्यक्रम संरचना भी कहते हैं। इन अंशों को निर्माणक घटक या तत्व कहते हैं। ये तत्व हैं अभिप्राय, लक्ष्य, उद्देश्य, विषय सामग्री, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन उपागम। पाठ्यक्रम अभिकल्प के घटक जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, पाठ्यक्रम अभिकल्प का संबंध पाठ्यचर्या के 4 बुनियादी अंशों जैसे उद्देश्य, विधि, संगठन, विषय सामग्री, मूल्यांकन की प्रकृति और व्यवस्था से होता है। गाइल्स ने घटक शब्द का उपयोग इनके संबंध को बताने के लिए किया है। उसने अधिगम अनुभवों को विधि एवं संगठन के अंतर्गत सम्मिलित किया है। प्रस्तुत अभिकल्प के 4 घटक अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे क्या किया जाना है, क्या विषय वस्तु में शामिल करना है, अनुदेशन की कौन सी व्यूह रचना, स्रोत, गतिविधियां उपयोग में लाई जाएंगी, पाठ्यचर्या के परिणामों के मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि एवं उपकरण उपयोग में लाई जाएंगे। गाइल्स के अनुसार ये चारों घटकों के बारे में लिए गए निर्णयों पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया कि वर्तमान समय में वर्तमान पाठ्यक्रम की आलोचना और उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, उस पर विचार किया। और पाठ्यक्रम अभिकल्प के अंतर्गत हमने जाना कि गाइल्स ने कौन से पाठ्यक्रम के अभिकल्प बताए हैं, जिसके अनुसार पाठ्यक्रम की एक पूर्ण योजना और उसकी व्यवस्था बनाई जा सके। धन्यवाद।